देखो रिडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें करके रखने। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में डायरेक्ट याद कर ले। जैसे हाइड्रोजन का क्या रहेगा, +1। हाइड्रोजन का चेंज होगा -1 कब होगा, जब वो अल्कली मेटल्स के साथ अटैच रहेगा। अल्कली मेटल का हमेशा कितना लेके चलेंगे, +1। अल्कली मेटल में कौन कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब आएंगे। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका हमेशा क्या रहेगा, +2, ऑलवेज, याद रखना है, ऑलवेज। फ्लोरीन का ऑलवेज क्या रहेगा, -1, ऑलवेज रहेगा, चेंज नहीं करना कभी भी। ऑक्सीजन का -2 लेके चलेंगे जनरली, बट चेंज हो जाएगा H2O2 पेरोक्साइड में, कितना लेके चलेंगे, -1। और OF2 के साथ इसी ऑक्सीजन का कितना लेके चलेंगे, +2, याद रखना है। ऑक्सीजन का +2 कब हो जाता है, OF2 में, ठीक है। बस इतना डाटा याद रखेंगे तो हम ऑक्सीडेशन में किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया CO2 और बोला कॉपर का फाइंड आउट करो। 2 कॉपर है प्लस 1 ऑक्सीजन है, =2 में 0 कर दो। अगर कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीजन का कितना पुट करेंगे, जनरल वाला, -2। तो कॉपर का कितना आ गया, इधर हो गया +2, कॉपर का कितना आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, सिंपल। हमें निकालना है सल्फर का। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं, =0 मार दो। हाइड्रोजन का कितना लेके चलेंगे, +1। सल्फर का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का हो गया -2 =0। कितना आ गया सल्फर का, +6। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो इसका मतलब नो लॉस, नो गेन, ना ही लॉस माना जाएगा ना ही गेन माना जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 कब आएगा, जब एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में होता है। जब एलिमेंट नेचुरल फॉर्म में रहेगा, नेचुरल फॉर्म में, जैसे O2, F2, N2, Fe, Cu अपने अगर नेचुरल फॉर्म में है तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, 0। P4, S6, S8 इन सब का भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में ना लॉस कर रहा है ना गेन करता है। लॉस गेन कब करेगा, जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक में पूछेगा कितने का लॉस कितने का गेन हो रहा है, ये बताओ। जैसे यहां पे दे दिया Cr2O7 2 I- Cr+3 और I2, बोला कितने का लॉस कितने का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे Cr का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। कंपाउंड पे चार्ज है 2 का, =-2 चला जाएगा। क्रोमियम का कितना आ गया, यहाँ पर पुट किया -2 तो 14 में से 2 गया 12। तो यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है और यहाँ कितना क्रोमियम है, 1 पहले एलिमेंट बैलेंस कर लो। 2 क्रोमियम हो गया। यहाँ पे कितना है 2 क्रोमियम का, 12। 2 क्रोमियम का इकट्ठा निकालो। अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है, तो उसका दोनों का इकट्ठे निकाल दो 12, और यहाँ इसको कर दो बैलेंस, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी कितना हो गया, 6। 12 से 6 जा रहा है। अगर पॉजिटिव से, यानी कि मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, गेन। क्या हो रहा है, गेन, क्योंकि हमने बताया पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, लॉस। तो ज़्यादा पॉजिटिव मतलब ज़्यादा लॉस,
कम पॉजिटिव मतलब कम लॉस। तो 12 लॉस कर रहा है, वहाँ पे 6 लॉस कर, तो क्या हो गया गेन, कितने का गेन हो गया, 12 से जब 6 में गया तो गेन बाय 6 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल दिए। ये मैंने तरीका बताया, समझ में आया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये रिडक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर I माइनस है और यहाँ पे I2 है, तो ये पहले I2 है, नेचुरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0। अभी I2 है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसको भी डबल कर दो, तो 2 माइनस 1 माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 2 माइनस। अब -2 से 0 में जा रहा है, नेगेटिव से जब 0 में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो -2 से जब 0 में गया तो क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस हो गया, -2 से 0 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो देख लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, तो जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलते हैं तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बस आपसे यही पूछेगा कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है, कंफर्म करके दो। अगर आपको लॉस गेन दोनों दिखाई दे रहा है तो हाँ बोलो कि हाँ ये रिडॉक्स है। ठीक है, बस इतना करना है। तीसरा इसमें टॉपिक आता है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, कोई भी मेटल है, मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा उसको हमें रोमन फॉर्म में लिख देना है। जैसे मान लो मेरे पास दिया Fe2O3, बोला Fe का निकालो, तो यहाँ पे कितना Fe है, 2 Fe, और कितना ऑक्सीजन है, 3। कंपाउंड पे हो गया 0 चार्ज, तो 2 Fe का कितना चार्ज आ गया, ऑक्सीजन का -2, ये हो गया +6, और एक Fe का कितना आ गया, प्लस का 3। तो Fe का जो +3 आया उसको लिखना इस फॉर्मेट में, Fe2 रोमन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 3, बस यही स्टॉक नोटेशन फॉर्मेट, और कुछ नहीं करना। मैं मुझे दे दिया इसने Cr2O3, सेम टू सेम इसका भी उतना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 3। इसको ऐसे लिखना Cr2 3rd O3, ये स्टॉक नोटेशन फॉर्मेट में। ठीक है, कई बार आपको बोल देगा फॉर्मूला बनाओ, जैसे बोल दिया इसने 10 सेकेंड क्लोराइड, बोला इसका फॉर्मूला दो, तब क्या करना है, टिन का देखो ऑक्सीडेशन नंबर उसने दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टिन का सिंबल क्या हो गया, Sn, लगा क्या है Cl। अब Cl कितना है मैं नहीं पता, तो मान लेंगे Cl को X। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn प्लस X टाइम ऑफ Cl इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0। Sn का ऑक्सीडेशन नंबर तो इसने दे रखा है बगल में, कितना, +2। X की वैल्यू निकाल दो, Cl का कितना होता है, -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, बन गया फॉर्मूला SnCl2। समझे क्या किया। अगर मुझे ये दे दिया इसने क्रोमियम 3rd ऑक्साइड, बोला इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, तो देखो क्या लिखेंगे, Cr, ऑक्सीजन नहीं पता X। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं Cr X टाइम्स ऑफ O इक्वल्स टू 0। Cr का तो ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, कितना रख देंगे, प्लस का 3, X ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई 2/3। 2/3 या 3/2, 3/2, कितनी आ गई, 3/2, 3/2 आ गई। अब 3/2 तो यहाँ पुट कर दो तो क्या हो गया, CrO 3/2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Cr2O3। समझ में आया। तो इस तरह के स्टॉक नोटेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फॉर्मूला बना के दो, आपको इस तरह का लिख के देगा वो फॉर्मूला, और आपको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बैलेंसिंग।
अभी यहाँ दो बैलेंसिंग कर लेते हैं फटाफट। मुझे दे रखा है एक MnO4 माइनस Fe+2 Mn+2 Fe+3। बोला इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा। देखो फटाफट देखो कैसे बैलेंस कर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मेटल का, कितना आ गया यहाँ पर +7। यहाँ पे कितना दे रखा है ऑलरेडी +2। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है +2 और यहाँ पे भी ऑलरेडी दे रखा है +3। ठीक है, तो +7 से +2 गया, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। और यहाँ +2 से +3 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का गेन है और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब गेन लॉस पता चल गया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया। दिस इज रिडक्शन और दिस इज ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है, रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो लिखो बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। अब रिडक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे 1 से, और ऑक्सीडेशन वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 से। दोनों के इलेक्ट्रॉन 5-5 हो जाएंगे। अब हो जाएंगे 5-5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो गया 1 MnO4 माइनस, और इसको करा 5 से तो क्या हो गया 5 Fe+2 Mn+2 और 5 Fe+3। अब क्या करना है, बैलेंस करना है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जब भी बैलेंस करने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है किससे H+, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे वाटर से। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4, इधर नहीं है तो इधर कितना वाटर डालेंगे हम लोग 4। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 4 दूनी 8, तो इधर कितना डाल देंगे हम लोग हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। अगर रिएक्शन को बोला कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, बोलता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो ध्यान देना जितना भी आपके पास H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव जितना भी है उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो, बोथ साइड, दोनों ही साइड ऐड कर दो, दोनों साइड ऐड कर दो। तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास 8H+ इस साइड है, तो दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड कर देंगे 8-8। तो इधर मैंने डाल दिया 8 OH माइनस 8 H+ MnO4 माइनस 5 Fe+2 gives Mn+2 plus 5 Fe+3 plus 4H2O प्लस 8OH माइनस। देखो दोनों साइड हमने 8OH डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है, ये H और OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे वाटर। तो इन्होंने वाटर बना लिया, तो यहाँ पर वाटर बन गया, तो ये हो गया 8 वाटर प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2 gives Mn+2 प्लस 5 Fe+3 प्लस 4H2O। अब देख लो ये पूरा रिएक्शन हमारे पास आ गया, और साथ में क्या है वहाँ पर 8OH भी है, 8OH माइनस। ये दोबारा मैंने पूरा लिख दिया, बस इसको मैंने क्या बना दिया वाटर बना दिए H और OH को मिलाकर। अब यहाँ पे वाटर से वाटर काट दो, कितना बच गया, बस ये रिएक्शन होगी बैलेंस। 4H2O MnO4 माइनस 5 Fe+2 Mn+2 5 Fe+3 प्लस 8OH माइनस। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है। ये रिएक्शन मेरी बैलेंस होकर आ चुकी है, बैलेंस बेसिक मीडियम में भी हो गया। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। 1 Mn है, 1 Mn है, 5 Fe है, 5 Fe है। चार्ज भी चेक कर लो, 1 माइनस
और हमारे पास 5 दूनी 10 प्लस, तो 10 प्लस में से 1 माइनस किया तो कितना बचा? 9 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। यहाँ कितना है? 2 प्लस यहाँ पर है, और 5 या 15 प्लस यहाँ पर है, और माइनस कितना है? 8। टोटल करो कितना आया? क्या 9 आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में बैलेंस हो गया। अब अगला रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट आता है डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो। यहां पर P4 अपने 0 में प्रेजेंट है और यहां पर फॉस्फोरस -3, और यहां पे फॉस्फोरस का निकाले तो कितना आ रहा है? 4। 4 में से 2 गए +2। देखो 0 से -3 में जा रहा है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और यही फॉस्फोरस यहां पे क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो सिंगल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन व्हेन सिंगल एलिमेंट undergo oxidation as well as reduction is called disproportionation reaction. तो क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ये भी एक रिडॉक्स ही रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे K2MnO4 में हमने चेक किया, इसका कितना आएगा? +6। यहाँ पे Mn का कितना आ रहा है? +7। और यहाँ पे Mn का कितना आ रहा है? +4। तो +6 से +7 गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, तो ये भी क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। समझ में आया? अब इसकी कंडीशन आपसे पूछ लेगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन तो याद रखेंगे, इफ एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, कैसे पता लगेगा? जैसे Cl है, मैंने लिखा Cl2O7, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन देगा? तो चेक करो, Cl का ऑक्सीडेशन लेवल यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर Cl का निकल कर आ रहा है कितना? +7। कितना निकल कर आ रहा है? +7। Cl 17 ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, और ये 7 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्या ये अभी और लूज कर सकता है? नहीं लूज कर सकता है, क्योंकि अपने हाईएस्ट में प्रेजेंट है। 7 से ज़्यादा लूज नहीं कर सकता। गेन जरूर कर सकता है बट लूज नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? रिडक्शन कर सकता है, बट ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट स्टेट में प्रेजेंट है तो वो रिडॉक्स नहीं जाएगा, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें एक बैलेंसिंग देख लो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। अब इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है मुझे। P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3, P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 प्लस HPO2 माइनस। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन रिएक्शन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करें हम लोग?
हाफ रिएक्शन मेथड से कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेना है, सेपरेट कर लो। एक P4 से PH3 और एक P4 से HPO2 माइनस। अब यहाँ पे फॉस्फोरस कितना 4 और यहाँ पे कितना 1, कर दो 4। सबसे पहले बैलेंस ही करो इसे। 4 फॉस्फोरस का कितना होगा 0, यहाँ पर कितना आ रहा था -3, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा -12। यहाँ पर कितना आ रहा था 4 का, 1 का आ रहा था -2, तो 4 का कितना हो गया +8। तो यहाँ पर +8 है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसे गेन करा दो। यहाँ पे ऑलरेडी गेन करके बैठा है कितने 12 इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड इसे 12 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये ऑलरेडी गेन है, तो इस साइड जिधर लॉस हो रहा है उस साइड डालना, ध्यान रखना उस साइड डालना। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, इनको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करें इनको, यहाँ पे 12 होती है, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 से। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आ गई, 2p4 24 इलेक्ट्रॉन गिव्स 8pH3, और नीचे वाली रिएक्शन मेरे पास क्या आ गई, 3p4 गिव्स 12HPO2 माइनस प्लस 24 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, 2 और 3 कितना हो गया, 5p4 गिव्स 8pH3 प्लस 12HPO2 माइनस। अब इसको बैलेंस करना किस में, एसिडिक है बेसिक, तो मान लीजिए मुझे बेसिक मीडियम में करना है, लेकिन पहले मैं किस में कर दूंगा, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दूंगा। हाइड्रोजन कितने इधर, पहले ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से, और हाइड्रोजन को किससे करते हैं, H+ से। तो ऑक्सीजन कितना है इधर, 12 दूनी 24, याद रखना ये मल्टीप्लाई करें, 12 दूनी 24। यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा 24 H2O, कर दिया ऑक्सीजन बराबर। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, इधर कितने हैं, 24 दूनी 48 हाइड्रोजन है इस साइड, इधर कितने हैं 8 3 24 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ कितने 12H। तो 24 और 12 कितने हुए 36, 12 और चाहिए, तो 12H+ इधर ऐड कर दो। यहाँ पर 12H+ ऐड कर दो। ये रिएक्शन मेरा किस में बैलेंस होके आ गया, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। लेकिन अगर वो बेसिक मीडियम में मांग रहा है, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या बताया मैंने, जितने H+ हैं उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो बोथ साइड, कर लो इसे बैलेंस, ठीक है। चलो